बड़े बुजुर्ग बल्ला महातारी को लेके चला सुखद को परिवार ला दुला के भैया पर सम्मान्य बड़े जाय बल्ला सीता अनुसुईया सावित्री के समान मर्यादा के पल्लू रसोई के धारण करके रसोई में जाके मीठा मीठा भोजन बना के संपूर्ण परिवार ला खिलाया पर सम्मान्य बड़े दीदी बल्ला राम लक्ष्मण शत्रुघ्न तरीके घर और परिवार में आदर्श और संस्कार की मिसाल कायम करने वाले परम सम्मान्य बड़े भैया बल्ला धरती माता के गोद में खेलने वाले नानी नानी बाल गोपाल बल्ला राम कथा के आयोजन करता समस्त ग्रामवासी समस्त आयोजन समिति के जम्मू पदाधिकारी गण बल्ला कुशल्या भंडार में जाकर के सुंदर भोजन पकाने वाले भोजन परोसने वाले पानी पिलाने वाले चाय पिलाने वाले आने वाले जाने वाले वीडियो शूटिंग करने वाले वाद्य यंत्र के द्वारा जब तक तुमने हमारी आवाज याद हुई तो जम्मू के चरण कमल में हमारे ममता में मेहरबान मंडली ग्राम अरौल लोग जिला धमतरी छत्तीसगढ़ की ओर से कोटि सर प्रणामी है प्रणामी है प्रणामी है। बोली रामचंद्र की जय। वक्रतुंड
बोले शीतला मैया की जय। या देवी सर्वभूतेषु मा दुर्गा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मा चण्डी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मा शीतला रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मा शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। परम आदरणीय परम श्रद्धेय मानस के राजहंस परमात्मा राम के अमृतमय गाथा का रसस्वादन करने वाले संत गुरुदेव के स्वरूप में भगवान स्वरूप पूजे जाने वाले समस्त जनता जनार्दन को अपने अनुपम भाग्य का सराहना करते हुए कोटि से नमन करते हुए प्रणाम करते हैं। मानस के सज्जनों, आप सबको सर्वविदित है ये दिन, ये घड़ी और बरसठी ग्राम कितना पवित्र और पावन प्रतीत हो रहा है, क्योंकि महीना जो है जनवरी का महीना, और हम आप सबको पता है एक बार पुनः हमारे जीवन में एक नई रोशनी, नई दीपावली, नया व्यवहार आने वाला है। क्योंकि परमात्मा राम की अगाध प्रतिष्ठा और उनकी अगाध श्रद्धा भक्ति के परिणाम स्वरूप आज हमारी भक्ति सफल होने जा रही है। जिनके चरणों पर हम ध्यान लगा दें वो अवश्य हमें मिलता है, ऐसा आशीर्वाद प्राप्त होने वाला है। 22 जनवरी का दिन आप हम सबको पता है हर घर एक बार पुनः दीपावली से घर रोशन होगा, और जिनके घर में दीप की अवली जगमगाएगी सचमुच में कहेंगे परमात्मा राम का स्वरूप और परमात्मा राम के संस्कार हर घर परिवार में आ जाएगी। आज के दिन से वो दिन गिनना शुरू कर दें, अपने छोटे छोटे बच्चों को बताना शुरू कर दें कि आज पुनः दिवाली आने वाला है बेटा, हमारे घर भी फिर से एक बार पुनः दीपों के अवली से रौनक होगा, क्योंकि परमात्मा राम की अयोध्या नगरी में, हमारे पावन नगरी में पदार्पण जो पुनः होने वाला है। कितना सुनहरा अवसर है ये तो 2022 का दिन, कभी सोचे नहीं थे कि ऐसा दिन पुनः आने वाला है। यही परमात्मा राम एक बार पुनः इस धरती पर ऐसा लग रहा है फिर से बालक बन के खेलने जा रहे हैं। हर वो माँ की गोद सुनी नहीं, हर वो माँ की गोद सुनी नहीं, चहचह के महकेंगे उनके आंचल के छाया के नीचे पुनः वो राम खेलेंगे, ऐसा स्वभाव होता है। माँ की ममता महान होगी, हर घर का बच्चा राम सरीखे व्यवहार करने लग जाएगा। वो दिन दूर नहीं, वो आने ही वाला है, और कोई दूसरी जगह से नहीं, इसी पर सत्य ग्राम में ये पैदा होने वाला है। पावन जनवरी महीना में भगवान की कथा का पदार्पण हो तो आप हमसे बढ़कर और कोई पुण्यात्मा हो ही नहीं सकता। जिनकी कथा का श्रवण करते करते अचानक परमात्मा राम के स्वरूप का दर्शन हो जाए, तो कोई पुण्य आत्मा दूसरी नहीं है। जीव जंतु पशु पक्षी प्राणी मात्र भी जिनके नाम लेने से अंग अंग रोम रोम में समाहित हुए जैसे लगता है, ऐसा लगा कि ये शरीर, ये तन, ये मन सब कुछ परमात्मा राम का है, मैं नहीं, मेरा नहीं, सब कुछ है प्रभु तो तेरा तुझको सौंपता लागत है मौत। साधारण मानवीय तन धारण करने वाले परमात्मा राम भगवान कैसे हुए आप हम सभी जानते हैं। भगवान कैसे हुए? भगवान बनाने वाले कोई दूसरे नहीं, आपके हमारे जैसे भक्तजन हैं। भगवान बनाने वाले कोई दूसरे नहीं, सबरी जैसे कसबकस में पढ़कर कड़वा बेर खिलाकर जिनको भक्ति में बांध दे वो सबरी कोई दूसरी नहीं, आपके हमारे जैसे प्राणी मात्र है। जिनके आगमन को सुनकर, जिनको रथ में बैठेंगे कहकर टुकटकी लगाकर देखकर पशु भी घोड़े भी हिम्मत में कहते हैं आओ ना राम, आओ ना राम। ये कण आतुर होता है, हे परमात्मा तेरे नाम लेने के लिए व्याकुल होता है। ये बड़बुटे घोड़ा दौड़ते जाता है, दौड़ते जाता है। इस घोड़ा पर कमान कसने वाला कोई दूसरा नहीं राम, केवल आप ही हो। क्योंकि परमात्मा राम को पुकारे तो मेरा सबरी की तरह परमात्मा राम को चैलेंज दे तो लंकाधिपति राजा रावण की तरह अभिमान कितना करे कि परमात्मा राम भी मजबूर होकर हमारे सामने प्रकट हो जाए। उसे रावण ने ललकारा, रावण ने चुनौती दी कि नर बनकर कौन लीला कर सकता है।
तीन लोग 14 भुवन में ब्रह्मांड में कोई दूसरा नहीं हो सकता सिवाय उस परम पिता परमेश्वर को छोड़कर। लेकिन ऐसे क्या गलती, ऐसे क्या मिसाल कायम किया जाए, दुनिया के लोग धिक्कारे, अरे कोई हमें धिक्कारे, लेकिन हमारी बदौलत परमात्मा राम आए। पाकिस्तान कश्मीर में आपस में भारत में जब लड़ाई हुआ, ललकारे पुकारे तो कहीं न कहीं जाके हमें जगह मिला। अयोध्या नगरी आज राम मंदिर के रूप में स्थापित हो रहा है और परमात्मा राम पुनः इस दरबार में आ रहे हैं। मनस्वी सज्जनों, ऐसे पावन अवसर पर आप सबके बीच में सुनाने वाले हैं अयोध्या कांड को। अयोध्या कांड को सुनाने वाले हैं। अयोध्या का अर्थ स्पष्ट कर ले। आ माने आराधना, या माने योग, धा माने ध्यान, या माने याचना। जहाँ पर आराधना, योग, ध्यान, याचना सब कुछ हो, उसके बावजूद भी एक ऐसी घटना को अंजाम मिल जाए जिससे 3 लोग 14 भुवन का कल्याण हो जाए। वो घटना घट गई। अर्थात राम को 14 साल का वनवास हो गया और जब राम को 14 साल का वनवास हुआ तो उनके साथ राम, लक्ष्मण, सीता तीनों निकल पड़े और तीनों चलते चलते चित्रकूट जा पहुंचे। चित्रकूट में निवास कर रहे थे और जब पता चला, ननिहाल में भरतलाल जी महाराज थे और उसे जब पता चला कि राम कहाँ पे है, भैया राम कहाँ पे है, तो उस समय पिता तो साथ छोड़ दिए थे। घर परिवार का मुखिया बड़े बुजुर्ग हुआ करते हैं जो परिवार का संचालन किया करते हैं और ऐसे भी पिता ही ना रहे तो तन और मन व्याकुल हो जाता है। किसी के सर पर अचानक बोझा आ जाए तो जीव भला क्या करे, जीव सीत के वियोग में तड़पता है। भरतलाल जी महाराज को आने के बाद में लगने लगा ये अयोध्या नगरी सोनी हो गई। अरे मुखिया चले गए लेकिन हवाले किसके करके चले गए। भरत बिलख के रोने लगे कि माँ भैया राम, माँ पिताजी ने तो अपनी गति बना ली, आप भी उसके आदेश का पालन करने के लिए, माता के वरदान को सिद्ध करने के लिए वनवास चले गए, लेकिन मैं कलंक रूपे काले काजर के रूप में विराजमान हो गया। धिक्कार है भैया मुझे से भरत को, धिक्कार है। अरे मेरी खातिर आपने अयोध्या नगरी का त्याग कर दिया, मेरी खातिर आज जंगल जंगल कटीले झाड़ियों के बीच में चले गए। क्यों भैया राम, क्यों आपने इस भाई को इतना अभागा बना दिया। एक बार मेरे बारे में सोचा तक नहीं, चिंतन तक नहीं किया कि भरत पे क्या गुजरेगी। आपने कैसे मान लिया भैया राम, कैसे मान लिया कि मैं भरत इस नाथ सिंहासन पर विराजमान हो जाऊंगा। कदाचित नहीं मेरे भाई, कदाचित नहीं, मैं भी आपके पीछे आना चाहता हूँ। ऐसे कहकर गुरु वशिष्ठ के साथ में, समस्त माताओं के साथ में, पूरे अयोध्या नगर वासी के साथ में भैया राम को मनाने के लिए चित्रकूट में चले गए। मानस में सज्जनों, चित्रकूट में जाने के बाद में भैया राम के चरणों को पकड़ के जकड़ लिए। भरत कहे भैया चलो ना भाई, चलो। पूरे अयोध्या नगर वासी आपके वियोग में तड़पा करते हैं, पशु पक्षी जीव जंतु सभी तरसा करते हैं, चलो। ऐसे कहकर बार बार निवेदन करने लगे, रोने लगे। फिर भी भैया राम क्या बोले, भरत भरत तो कलंक का टीका नहीं है। मैं जानता हूँ मेरे भाई तेरा नाम ही भरत है, अर्थात भरण पोषण करने वाला। तू ऐसा स्वार्थी मेरे भाई नहीं, पल पल तेरा ख्याल किया है मैंने। लक्ष्मण से पूछ लो, अनुज लक्ष्मण से, लक्ष्मण के बगैर जी सकता हूँ मेरे भाई, लेकिन तुझ जैसे भरत के बगैर मैं जी कैसे सकता हूँ। पर मुझे भरपूर भरोसा था, विश्वास था कि अयोध्या नगरी को मेरे जाने के बाद में पिताजी के आदेशानुसार कोई दूसरा नहीं चला सकता। सारी प्रजा का ख्याल कोई दूसरा नहीं रख सकता मेरे भाई, केवल तू ही रख सकता है, केवल तू ही। ऐसे और सरल होगा, सरल होगा। बस बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से कोई काम कर। क्या बोले, मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक, पाले पोसे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। तो एक काम कर मेरे भाई, पूरे शरीर के साथ में तो मौजूद है, बस मुखिया को कैसे होना चाहिए। सबके मुख हुआ करते हैं, आपके हमारे मुख हुआ करते हैं। मुख में मीठा भी डालो तो टेस्ट लेके स्वादिष्ट होकर के अंदर चला जाता है, समस्त शरीर का पालन पोषण करता है। मुख क्या क्या नहीं खाता, कड़वा होता है वो भी हजम कर जाता है, मीठा होता है तो भी हजम कर जाता है, लेकिन मुख कभी स्वार्थी नहीं बना है। मुख की ही सुरक्षा नहीं हुई, मुख की ही पालन पोषण नहीं हुई, समस्त शरीर का पालन पोषण करने का काम केवल मुख करता है। और मेरे भाई भरत, मुख के समान है,
तुझ पर ही भरोसा है, तू ही सब कुछ कर सकता है। ऐसे कहकर परमात्मा राम भाई भरत को समझाने लगते हैं। माननीय सज्जनों, इस कथा पर चर्चा करनी है तो आइए कथा श्रवण करने के पहले एक छोटा संकीर्तन कर ले। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। बोली राजा रामचंद्र की जय। हे 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 आ हा 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 ला 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 हे 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 आ हा हा
राज धर्म सर्वस्व इतनोई जिनि मन माह मनोरथ गोई। परमात्मा राम भरतलाल जी महाराज को समझा के कहे, ना भाई, जिस तरह से मैंने पिताजी की आज्ञा का पालन किया, माँ के वरदान को सिद्ध किया, भाई मेरे पिताजी ने मुझे आदेश दिया, लेकिन छोटा भाई होने के नाते मैं तुम्हें कहता हूँ, अगर मुझे वापस लेके जाएगा तो मेरा भी क्या हो जाएगा, और मानना हो जाएगा। तू मेरे भाई होने का फर्ज अदा नहीं कर पाएगा, ऐसा मुझे लगता है। मनोरथ बोले, मन में कई तमन्ना होती है। छोटे भाई भरत को कई तरह से समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जा भाई, लौट जा, सारी प्रजा का ख्याल कर, समस्त गुरुओं का आशीर्वाद, तीनों माताओं का आशीर्वाद तेरे सर के ऊपर है, तो सब कुछ संभाल सकता है, बस मुखिया को मुख के समान होना चाहिए। तो अयोध्या नगरी का मुखिया बनने जा रहा है। अब बताइए, मुख, हमारे मुख मीठा खाता है, खट्टा खाता है, चटपटा खाता है, ना जाने क्या क्या चीजें खाता है, अनाज खाता है, समस्त शरीर का पालन पोषण करता है। किसके माध्यम से होता है? मुख के माध्यम से। किसी के साथ में छल छिद्र किए क्या? नहीं, मैं मुख हूँ तो खा रहा, मुख भर सुंदर होना चाहिए, हाथ पैर को लगवा मार जाए, ऐसा कोई बोलते हैं क्या? मुख कभी नहीं बोलता। मुख ना जाने क्या क्या चीजें करते हैं, कड़वी चीजों को भी गटक जाता है, लेकिन समस्त शरीर का बराबर ख्याल रखता है मुख। तो भरत को बोले कि तू उसी तरह से रहना। तो भरतलाल जी महाराज भी जिद्दी थे, भैया मैं कैसे करूंगा, मैं तेरे बगैर रह नहीं सकता भैया, आप जानते हो ना, बचपन में आपकी उंगली पकड़ के चलना सीखा है मेरे भाई, उंगली पकड़ के चलना सीखा है, मुझ पर भरोसा कर देते, अरे लक्ष्मण को ही चाहो तो भेज दो अयोध्या नगरी, मैं आपके साथ रह लूंगा। लास्ट में नहीं माने ना, तो भरतलाल जी महाराज बोले, फिर भी आपने मेरे साथ में छल किया है भैया, छल किया है, अब धोखे से 14 साल के वनवास आ गए, और मुझे कभी याद नहीं किए मेरे भाई। भरत रोने लगे, एक बच्चे की भांति बिलक बिलक के रोने लगे। उतने में क्या लगने लगा, भरतलाल जी महाराज प्रेम के अथाह सागर हैं। रामचरितमानस में उसके जितना प्रेम परमात्मा राम को किसी ने भी नहीं किया। अथाह सागर, उसका कहाँ लगाना मुश्किल है। भरतलाल जी महाराज वो थे, फिर भी नहीं माने तो रोने लगे, मैं कितना बालक हूँ, छोटा सा बालक, नादान बालक हूँ भैया, और इस पर तुम भरोसा करते हो, इस पर कैसे भरोसा कर लिए। मुझे याद है भैया, मानस की सज्जनों, भरतलाल जी महाराज इशारा किसकी ओर कर रहे थे? आप राजपाट चलाने की बात करते हो मेरे भाई, याद करो बचपन में मैं जब कबड्डी का खेल खेलता था, बचपन में राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न कबड्डी का खेल किया करते थे, खेला करते थे। तो भरतलाल जी महाराज क्या बोलते थे, भैया राम मैं आपके दल से कबड्डी नहीं खेलूंगा। परमात्मा राम मुस्कुरा के कहे, क्यों मेरे भाई, मैं आपकी शत्रु हूँ क्या? तो भरत बड़ी ही आसानी से बात को बोल दिए कि भैया राम, कहीं मैं आपके दल से कबड्डी खेलूंगा तो कबड्डी का 2 दल होता है, एक सामने एक आगे पीछे, दोनों आमने सामने रहते हैं, कहीं आपके दल में आया ना मेरे भैया राम तो आपके साइड में हो जाऊंगा, आपके मुखमंडल का दर्शन नहीं हो पाएगा, और कहीं आपके विरुद्ध दल से कबड्डी खेलता हूँ तो आपके सामने रहूंगा और आपके चेहरे का दर्शन करते करते मैं बातों में कबड्डी का खेल जीत जाऊंगा। बड़ी चालाकी के साथ में बात को घुमाने का प्रयास करते हैं भरतलाल जी महाराज। तब राम को लगने लगा कि ये कोई ऐसा वैसा भरत भाई नहीं है जिससे पीछे छुड़ाया जा सके, वास्तव में मेरे प्रेम के कारण विचलित हो रहा है मेरा भाई। वहां पर संत मुनि ज्ञानी बहुत सारे बैठे हुए थे गुरुजन, तो उस बीच में राम को लगने लगा कि कोई ना कोई सहारा मेरे भाई को दिया जाए जिससे राजपाट का संचालन हो सके। भरत संकोच बस कुछ बोल नहीं पा रहे थे, तो परमात्मा राम इशारा में समझ गए और अपने चरण पादुका को उतार दिए। भरत भरत देखो मेरे चरणों की ओर देखो। जैसे ही परमात्मा राम के चरण की ओर देखे भरतलाल जी महाराज, आंखों से तो अश्रुधारा निकल रही थी, लेकिन हृदय से मुस्कुरा रहे हैं। आज मुझे चरण पादुका मिलने वाली है, कुछ मिले ना मिले भैया राम का चरण मुझे मिलने वाला है, और जिनके साथ में परमात्मा राम का चरण हो गया उसका हर काम आसान हो जाता है। भरतलाल जी महाराज असहाय जैसे महसूस कर रहे थे, ऐसा लगा कि 2 संबल उनको मिलने वाला है। परमात्मा राम चरण कमल, चरण पादुका उतार के दे दिए, तो उसको भरतलाल जी महाराज अपने सिर पर रख लिए। मानस की सज्जनों, इसे कहते हैं प्रेम। प्रेम में भगवान को कैसे बांधा जाता है, वो भी एक ऐसे भगवान जिनकी मुट्ठी में पूरी दुनिया समाई हुई है, जिनके एक इशारे पर समस्त संसार नट की भांति नाचा करते हैं। साक्षात जगतपति राम, परमात्मा राम को जगतपति का दर्जा मिला है। मैं हर बार कहूंगी और वो कहते ही रहती हूँ, परमात्मा राम को किस अर्थ में जगतपति कहा गया है?
जिस तरह से हम नारियों के पति हुआ करते हैं, हम नारियों के पति कैसे? एक हिंदुस्तानी नारी जो है अग्नि को साक्ष्य मान करके साथ फेरे लेती है, उस दिन से साड़ी पहन लेती है। हिंदुस्तानी नारी की बात कर रही हूँ, सिर्फ साड़ी पहनने वालों की, ना कि जींस ट्राउजर पहनने वालों की। एक हिंदुस्तानी नारी जो है अग्नि को साक्ष्य मान करके साथ फेरे लेती है, उस दिन से साड़ी पहन लेती है, मांग में सिंदूर लगा लेती है, गले में मंगलसूत्र पहन लेती है, जिससे साफ साफ सिद्ध होता है कि हम लोग शादीशुदा नारी है। ये हमारी पहचान है शादीशुदा को लेकर, है कि नहीं? माताएं ध्यान दे रहे हो कि नहीं? हमारी शादीशुदा होने की पहचान क्या है? ये साड़ी, मांग की सिंदूर, गले की मंगलसूत्र, जिससे सिद्ध होता है कि हम लोग शादीशुदा नारी हैं। पर भैया लोगों की क्या पहचान है कि आप लोग शादीशुदा हो? कोई पहचान है क्या? जिस तरह से हमारी पहचान ये साड़ी, मांग के सिंदूर, गले की मंगलसूत्र, हम लोग चैलेंज के साथ में चुटकी बजाते हुए कह सकते हैं, वी आर मैरिड वुमेन, हम लोग शादीशुदा नारी हैं भैया। पुख्ता सबूत है, गोल्ड मेडलिस्ट, 100% शादीशुदा नारी। पर भैया लोगों की कोई पहचान नजर नहीं आती, कोई नामो निशान नजर नहीं आती, किसकी शादी हुई, किसकी शादी नहीं हुई, कोई पहचान नहीं, कोई नामो निशान नहीं। क्यों? क्योंकि सबके तन पर वही शर्ट, वही पैंट, वही जींस, वही ट्राउजर। वो तो बच्चे भी जींस पैंट पहने हुए हैं, तो क्या ये शादीशुदा है? बेटा बता सकते हो क्या आप शादीशुदा हो? नहीं ना, कोई पहचान नहीं, इसका कोई शास्त्र में उल्लेख नहीं। फिर भी मैं कहना चाहूंगी, या तो शादीशुदा भैया लोगों को शादी के बाद में केवल धोती ही पहनना चाहिए, जिसे देखते ही पहचाना जा सके कि आप लोग भी शादीशुदा हो हमारी तरह। या फिर जो सिंदूर हम लोग मांग में लगाए हैं, उसी सिंदूर को शादीशुदा के पहचान के रूप में भैया लोगों को माथे पर तिलक के रूप में धारण कर लेना चाहिए, जिसे देखते ही पहचाना जा सके कि आप लोग भी शादीशुदा हो हमारी तरह। इक्वल इक्वल पति पत्नी का दर्जा बराबर होना चाहिए, कोई ना कोई सिर ठप्पा या मोहर जरूर होना चाहिए। ठीक इसी तरह से आप हम सबके पति जगतपति श्री रामचंद्र जी थे। आखिर मैं कहना क्या चाहती हूँ और आप लोग सुनने क्या जा रहे हो, इस पर फोकस करेंगे। सिर्फ 2 मिनट के उदाहरण से बात सिद्ध करने वाली हूँ, ध्यान से सुनिएगा। 3 सहेली थी, तीनों सहेली आपस में बहुत प्रेम करती थी, कहा करती थी, हे सहेलियों, जब हम तीनों की शादी होगी ना, तो एक दूसरे की शादी में जाएंगे, नाचेंगे, गाएंगे, धूम मचाएंगे, बड़ा मजा आएगा। लेकिन दुर्भाग्यवश तीनों सहेलियों की शादी एक ही दिन, एक ही तारीख और एक ही समय को संपन्न हो जाती है। बेचारी कोई किसी की शादी में नहीं जा पाती, लेकिन शादी के प्रथम बार जब मायका आती है अपने माता पिता से मिलने के लिए, तो तीनों सहेलियों की मुलाकात एक जगह पे हो जाती है। तीनों सहेली एक दूसरे की शादी के बारे में पूछने लगे। बोले क्यों? क्योंकि लड़कियां अधिकतर कुछ ही होती है, अपनी मन की बात डायरेक्ट सहेली को बता दिया करती हैं। एक सहेली दूसरी सहेली से कहने लगी, अरे सहेली तू बता ना तेरी शादी में क्या हुआ? तो सहेली हंसते गाते नाचते झूमते कहे, क्या बताऊं सहेली, मेरी शादी में ना इतना मजा आया, इतना मजा आया कि मत पूछ, क्योंकि मेरी शादी में ना बिलासपुर का पिंड आया था। तो दूसरी सहेली कहती है, मेरी शादी में भी बड़ा मजा आया, क्योंकि मेरी शादी में ना नागपुर का पिंड आया था, डिस्को डांस किए, बफर सिस्टम रखे, बड़ा मजा आया। तीसरी सहेली चुपचाप बैठी हुई थी, मंद मंद मुस्कुराते हुए ये दोनों सहेलियों के पास चली गई और जाके पूछी, अरे सहेली तू भी बताना जी, तेरी शादी में क्या हुआ? तो बेचारी सहेली दोनों हाथ जोड़ गई, मंद मंद मुस्कुराते हुए बोली, क्या बताऊं सहेली, मेरी शादी से ना मैं क्या बताऊं, मेरी शादी से इस मानव तन का उद्धार हो गया, मेरे संपूर्ण जीवन का श्रृंगार हो गया, मैं इतनी खुश हूँ। बसरते हाँ, मेरी शादी में ना तो कोई बिलासपुर का बिंड आया था और ना ही कोई नागपुर का बिंड आया था, अर्थात मेरी शादी में न तो एंड आया था न तो बिंड आया था, मेरी शादी में तो साक्षात मेरा हस्बैंड आया था, साक्षात मेरा हस्बैंड आया था। कहने का तात्पर्य यही है, मंडप सजाई जाए, बैंड बाजा बजाई जाए, मोहरी बजाई जाए, लेकिन उस मंडप का शोभा पाने वाला दुल्हे राजा ही ना हो तो शादी बेकार है, निरर्थक है। बस इतनी सी बात को भरतलाल जी महाराज परमात्मा राम के चरण कमलों को पकड़ के कहे, भैया राम आप कहते हो ना कि अयोध्या नगरी चले जाओ, समस्त प्रजा का ख्याल रखो। भैया राम मैं होऊंगा वहां पर, समस्त प्रजा होगी, गुरु का आशीर्वाद होगा, पर भैया आपका क्या? आपका क्या भैया? जैसे कोई छोटा बच्चा हो और उसे एक टिकिया या चॉकलेट देकर भुलिया देने का काम किया जाता है, ठीक ऐसे ही आप बोल रहे हो कि चले जाओ अयोध्या, संभालो अयोध्या नगरवासी को कहकर। भैया फिर भी अधीर हो, क्योंकि आप मेरा एकमात्र सहारा हो, कुछ तो दीजिए प्रभु, कुछ तो
दीजिए, ऐसे कहकर आंसू बहाकर इशारा कर दिए। परमात्मा नाम से बच गए। ये भरत क्या चाहता है? भरत मेरी चरण पादुका को चाहता है। ऐसे कहकर चरण पादुका दे दिए। मानस में सज्जनों, ये होती है जीवन की सार्थकता जो भरतलाल जी महाराज चंद लम्हों में परमात्मा राम के चरण कमलों को, चरण पादुका को सिर पर धारण कर लिए और किस तरह से जीवन के साकार सत्य को आजमाते हुए, उनके कदमों पर चलते हुए आज भैया के आदेश का पालन करने के लिए अयोध्या नगरी जाने के लिए तैयार होते हैं। मानस में सज्जनों, यही जीवन का सत्यार्थ है। इसलिए कहना चाहूंगी, राम नाम के अलग जगाना है भैया तो भक्ति के धाम बसाला लागी। अरे राम नाम के अलग जगाना है तो भक्ति के धाम बसाला लागी। भरत जी से हमन भी परमात्मा राम के चरण पादुका चाहतन तो सबले पहले अपना अपना भरत जी से भैया बनाना लागी, भरत जी से भैया बनाना लागी। आइए छोटा सा कीर्तन बोलिए राजा रामचंद्र जी से। सियावर जिंदगी की नैया सिया राम है खिवैया डोंगा पार हो ही ना हाय डोंगा पार हो ही ना।
रघुरा रामचंद्र की जय। चरण पीठ करुणा निधान के, जुग जुग जामेक प्रजा त्राण के। जब दोनों चरण पादुका को भरतलाल जी महाराज सिर में धारण किए, प्राप्त किए, तो ऐसा लगने लगा कि अयोध्या नगरी की समस्त प्रजा की रखवाली करने के लिए सुरक्षा गार्ड के रूप में पहरेदारी करने वाले दोनों चरण पादुका हैं। जैसे एक जीव के जीवन में जो नजारा हमारे आंखों से देखा जाता है तो दो नयन के समान है, दोनों कदम जब चलती है तो दो पैर के समान है, और सुरक्षा करने वाले दो किवाड़ कपाट के समान परमात्मा राम की चरण पादुका है। भरतलाल जी महाराज को ऐसे लगने लग गया कि इस जीव के कल्याण के लिए, समस्त प्रजा की रक्षा के लिए आज मेरे भैया राम ने इतना बड़ा संबंध दे दिए, आधार दे दिए। थोड़ी तो संतुष्टि भरतलाल जी महाराज को मिलने लगी। उनको लगने लगा कि अब भैया राम मेरे साथ है तो डरने की क्या बात है। अर्थात जो परमात्मा राम पर भरोसा कर ले उसका कोई माल भी बांका नहीं कर सकता, और बड़े से बड़ा काम हम आसानी से कर सकते हैं। केवल तन और मन को पवित्र करके परमात्मा राम की आस्था में, चरणों में ध्यान को लगा दे तो उनसे बहुत कुछ मिलने वाला है। जिस तरह से भरतलाल जी महाराज को मिला, आनंदित हो गए, सबसे फूले नहीं समाये। भरतलाल जी महाराज रोने लगे कि आज मुझे लगने लगा कि मैं अनाथ नहीं हूँ। भरतलाल जी महाराज को अयोध्या नगरी पहुंचने के बाद में लगा था कि मेरी माता कुलक्षणी हो गई, आज मैं उसका बेटा हूँ। आज सारे जग के लोग कहेंगे कि कुलक्षणी काली कैकेयी की बेटा, ये भरतलाल जी महाराज के कारण सारी घटना हो गई। अर्थात अयोध्या नगरी को राम से रहित किसने किया तो भरत ने। भरत को लगता था हर बार कि हर जगह पे केवल और केवल मैं ही कारण बना हूँ, जिनके कारण से राम को 14 साल का वनवास हो गया। तब आज क्या लगने लगा है भरत को कि आज थोड़ी सी सुकून मिली है। अब दुनिया के लोग चाहे जो भी माने, मेरे और राम के बीच में कोई दूरी नहीं है। अर्थात उस दूरी को मेरे बड़े भैया राम ने पाट दिया है, ऐसा लगने लग गया मानस में सज्जनों। और आनंदित होकर वही कोई सुख महसूस करने लगे, जैसे ऐसे लगने लगा भरतलाल जी महाराज को कि समस्त संसार की संपदा उनको मिल चुकी है, संपदा मिल चुकी है। सुख कहाँ पे है, सुख तलाशने के लिए कहाँ जाते हैं, कोई बता सकते हैं? आप हम देखते टुकुर टुकुर कमोर जिला पे बुकुर बुकुर कबर बड़े बड़े दिग्गज बन बैठे, गुरुदेव मंदिर तो तब को बोलत रहे तो नौकर जुबान खत्म हो जाते। हमारे गुरुदेव मन तकरीबन से गुरुदेव हर दिन एक नया नया संज्ञान भेजते थे ग्रुप में, उनमें जरूर पढ़ता है और कहीं न कहीं ज्ञान ऊपर से गुरुदेव मन की कृपा से आता है। आज भरतलाल जी महाराज भी वही सुख की अनुभूति करने लगे, जैसे बहुत बड़ा खजाना मिल गया। अब जब सुख महसूस करने लगेंगे, कहीं ना कहीं आधार मिल जाता है, तब जीवन में संतुष्टि होती है। खुद संतुष्ट होगे, खुद की रखवाली खुद करोगे तो उसके बाद में दूसरे की रखवाली करने के लिए निश्चल भाव से आगे कदम बढ़ाइए। भरतलाल जी महाराज को ये लगने लगा। तो मैं यही पूछ रही हूँ कि सुख कहाँ है? किसी ने देखा है सुख? आप सबने देखा है क्या सुख? सुख किसे कहेंगे? अच्छा ये बताइए, आप सब लोग राम कथा क्यों सुनते हैं? तो ये बताएंगे राम कथा क्यों सुनते हैं, या फिर हम लोग राम कथा क्यों कहते हैं? आपके हमारे बीच में कारण केवल दूसरा नहीं होता है, एक ही कारण होता है। आप लोग राम कथा इसलिए सुनते हो क्योंकि आप लोग बड़े स्वार्थी हो, और हम लोग राम कथा इसलिए कहते हैं क्योंकि हम लोग भी स्वार्थी हैं, और हमसे ज्यादा स्वार्थी टेंट पंडाल वाले लोग, माइक वाले भैया लोग हैं। सबके सब गाली दे रहे होंगे कि स्वार्थी कैसे कह दिए मंच में आके। तो कारण स्पष्ट करना चाहती हूँ, जैसे 2-3 दिन तक भगवान की राम कथा प्रवाहित हुई, आप हम सब अपने घर के काम को त्याग करके राम कथा पंडाल के नीचे आए, तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में संतुष्टि आया। दूसरों की बुराई करना छोड़ के पंडाल के नीचे बैठे और भगवान से प्रार्थना करते रहे। कौन सी प्रार्थना? हे परमपिता परमेश्वर, आज 2-3 दिन तक आपकी कथा को सुन रहे हैं, एक ऐसी कृपा करना प्रभु इससे हमारे जीवन में, हमारे घर परिवार में सुख और शांति आ जाए। रहती है कि नहीं कि आप लोग बोलते हो कि भगवान आपकी कथा सुन रहे हैं, हमारे घर की सुख शांति पड़ोसी के घर में चले जाए? कोई बोलते हैं क्या? कोई नहीं, केवल अपने घर की सुख शांति चाहते हैं, अपने घर की खुशियां चाहते हैं। तो आप लोग स्वार्थी हुए के लिए, हम लोग भी वही चाहते हैं, तो हम लोग भी स्वार्थी हैं। और टेंट पंडाल वाले भैया लोग भी ट्रैक्टर पिकअप ले जाकर टेंट पंडाल को लगाते हैं, और लगाते लगाते कहीं विद्युत का करंट झटका भी लग जाता है, तो वहां पर बोलते हैं परमात्मा राम के आशीर्वाद जिनके सर पर है, इतने झटके तो कई बार खाने पड़ेगी।
संतुष्ट हो जाते हैं कि राम के काज को संवारने के लिए चल पड़े हैं, तो कहीं पर कोई घटना घट ही नहीं सकती। क्या बोले, दो चीजों को चरण पादुका अर्थात हर जगह पर तो होना चाहिए। बोले हैं जीव और शिव का मिलन केवल प्रेम में छुपा हुआ है, केवल भक्ति में छुपी हुई है। दो पैर, दो हाथ, दो आंख, दो कान, ज्ञान भक्ति वैराग्य तीन होता है, लेकिन जो ये दो चीजें एक साथ कर ले, मैं तो यही कहती हूँ, हर बच्चों में कहती हूँ, क्योंकि आज हमारे जीवन में परमात्मा राम का पदार्पण तो पहले से हो चुका है, लेकिन जनवरी महीने में भी 22 तारीख को फिर से होने वाला है। इसलिए हर बार कहूंगी, सत्यनारायण की कथा हो, पूजा पाठ हो, कोई भी शुभ काम हो, तो पति और पत्नी को गांठ जोड़ के बैठना चाहिए, तब कथा की सार्थकता है, ऐसा शास्त्र में कहा गया है। कितने लोग इस बात को मानते हो? पति और पत्नी को गांठ जोड़ के बैठना चाहिए। एक दो जने बस मानते, बाकी नहीं मानते। बड़ी विचित्र बात है। इसलिए कहना चाहती हूँ, राम कथा पंडाल में गांठ जोड़ के बैठने का तात्पर्य, कहने का तात्पर्य है कि भगवान की कथा हो, सत्यनारायण की कथा हो, तो पति और पत्नी दोनों को कथा सुनना चाहिए बैठ के, ये कहा गया है। दो कपाट की तरह, दो आंखों की तरह परिवार का संबल ढाल नींव मजबूत उसी के द्वारा होता है। मैं एक निवेदन करना चाहती हूँ, इस राम कथा पंडाल के नीचे ऐसी कितनी पत्नियां बैठी हुई है, फुल गारंटी के साथ वारंटी दीजिएगा, ऐसी कितनी पत्नियां बैठी हुई है जिनके पति भी कथा सुन रहे हैं। पीछे मुड़ के देखो अपने अपने पतियों को, शुभ काम में पति को देखना शुभ होता है। और हाथ ऊपर कीजिए, कितनी पत्नियां बैठी हुई जिनके पति भी कथा सुन रहे हैं? एक भी नहीं है, एक जन भी नहीं। यही सवाल मैं भैया लोगों से करना चाहती हूँ, इस राम कथा पंडाल के नीचे ऐसे कितने पति लोग बैठे हुए हैं जिनकी पत्नियां कथा सुन रही है? 0 पॉइंट, नोटेड पॉइंट भैया। राम कथा दरबार में ऐसे पति पत्नियों का नाम नोट किया जाए, क्योंकि इस राम कथा पंडाल के नीचे ऐसी बहुत सारी पत्नियां बैठी हुई है जिनके पति गायब हैं। ये मैं नहीं कह रही हूँ, आप लोगों ने कहा। और इसी राम कथा पंडाल के नीचे ऐसे बहुत सारे पति लोग भी बैठे हुए हैं जिनकी पत्नियां गायब है। आखिर ये बीच के पति पत्नी गए तो गए कहाँ? इसी कारण की तलाश करना है, यही तो जीवन है। जीव को भटकाने वाली कड़ी यही पर है। मेरे कहने का तात्पर्य क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अगर राम कथा सुनते सुनते पति और पत्नी दोनों मौजूद हैं, राम कथा सुनते सुनते कहीं चूक पत्नी के द्वारा हो गया तो पति पूरा कर सकते हैं, और पति से कथा छूट गया तो पत्नी पूरा कर सकते हैं। जो घर परिवार के दो नींव हैं, जिस घर परिवार के पति पत्नी दोनों बैठकर भगवान की कथा सुनते हैं, उनके बच्चों को राम कथा पंडाल के नीचे बुलाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि उनका संस्कार उनको ऑटोमेटिक खींच के ले आएगा। मानस में सज्जनों, तब उनके घर में एक संतान भरत की तरह पैदा होगा। तब उनके घर में राम लक्ष्मण शत्रुघ्न की तरह संतान आएंगे और उनका घर भरत की तरह हो जाएगा। भरत अर्थात जो हमेशा भरते रहे, दूसरों के बारे में सोचते रहे, अपने बारे में न सोचे, क्योंकि ये रामचरितमानस जो है त्याग और समर्पण की परिभाषा है। इस रामचरितमानस में किसी भी एक पात्र ने खुद के लिए जीवन नहीं जिया है, दूसरों के लिए जिया, सबके सब दूसरों के लिए जिए हैं। भरतलाल जी महाराज चरण पादुका तो ले जा रहे, लेकिन एक ऐसा भाई सिद्ध हो गया, उनको लगने लगा कि मेरे भैया राम जो है 14 साल के वनवास को केवल एक अकेले ने व्यतीत नहीं किया, राम ने केवल व्यतीत नहीं किया, क्योंकि कैकेयी का जुबान वहीं पर सिद्ध हो गया था। कहां पर? जब कैकेयी वरदान में क्या बोले, तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। परमात्मा राम को नहीं दशरथ के सामने ये संकल्प रखा कि तापस वेश में अर्थात तपस्वी के वेश में जाएंगे। बोले राम को बोला गया, इशारा एक था, लेकिन समझने वालों के लिए ये लाइनें स्पष्ट करती है। कैकेयी केवल राम को 14 साल के वनवास के लिए जाने के लिए एक लाइन में कहे हैं, लेकिन फिर क्या बोलते हैं? तापस वेश विशेष, तपस्वी के वेश में जाएंगे, और विशेष जो शेष नाग के अवतारी हैं वो भी साथ में जाएंगे। और उदासी, उदासी उसका इशारा किसके तरफ है? जब परमात्मा राम के चरण कमलों की सर्वश्रेष्ठ दासी है अर्थात सीता, सीता जी उनके साथ में जाएगी। 14 वर्ष राम वनवासी ऐसे सिद्ध किए। तो किस तरह से भरतलाल जी महाराज आज भैया की आज्ञा का पालन करते हैं और अयोध्या नगरी को एक राजा के संबल की तरह कैसे बनाते हैं? क्या भरतलाल जी महाराज राज सिंहासन पर जाने के बाद बैठते हैं कि नहीं, कि उनके आदेशों के अनुसार किस तरह से जीवन जीते हैं, इस पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए एक छोटा सा कीर्तन बोलिए राजा रामचंद्र की जय। बोले राजा रामचंद्र की जय। हे हे हे
विदा प्रणाम करी राम लिए उरलाई लोग उचाटे अमरपति कुटिल को अवसर पाए। मानसी सज्जनों, अब यहाँ पर भरतलाल जी महाराज दोनों चरण पादुका को शीश पर धारण करने के बाद में विदा लेने लगे। भरतलाल जी महाराज को परमात्मा राम गले से लगा लिए और गले से लगा करके जैसे ही विदा ले रहे थे तो ऐसे में कुटिल पुजाली अमरपति स्वर्ग के देवता इंद्रलोक के देवता देवराज इंद्र भरतलाल जी महाराज के आने के बाद में चित्रकूट आने के बाद में यूं भी डर लग रहा था कि कहीं भरत उसको मना ले, मना के कहीं अयोध्या नरेश का राजा बना दे, अयोध्या का राजा बना दे, ऐसे उनके मन में डर था। वो डर क्या हो गई, लगभग खत्म हो गई। फिर भी उनको डर लगने लगा कि चरण पादुका मिल गई, अर्थात सबसे बड़ी भक्ति मिल गई। कहते हैं कि करने वाला तो कर्म करता है लेकिन देखने वाला उससे जलता है। देवराज इंद्र कोई दूसरा नहीं था, कर्म ज्यादा कुछ नहीं करता था, लेकिन दूसरे अगर तपस्या करे, दूसरे अगर तपस्या करे, दूसरे अगर भक्ति करे तो चोट उनको लगती थी, घंटे उनके कानों में बज जाते थे। उनको अभी भी ये डर लगने लगा कि भरतलाल जी महाराज चरण पादुका को लेके जा रहे हैं, कहीं उनकी भक्ति उल्टी न पड़ जाए। पहले तो डर था कि कहीं भरत अथाह प्रेम का सागर है, अपने प्रेम के बल पे राम को अगर मना लिया तब तो गड़बड़ हो जाएगा। वो बात तो बन गई, थोड़ी सी सुकून मिली किसको, देवराज इंद्र को, कि अब राम वापस जाने वाले नहीं। क्योंकि सारे देवी देवता भी यही चाहते थे कि राम अयोध्या नगरी का राजा ना बने, राम अयोध्या नगरी का राजा ना बने, क्योंकि वो संपूर्ण संसार का राजा बने, यही चाहते थे। तीनों लोग 14 भोट के कल्याण के लिए जैसे तैसे करके भरतलाल जी महाराज चले गए और जाने के बाद में अयोध्या नगरी में क्या किए, राज सिंहासन में पूरे विधि विधान के साथ में भरतलाल जी महाराज अगर स्वार्थी होता, मैं बोली ना, त्याग की परिभाषा अगर सीखे तो रामचरितमानस से सीखे। किसी ने अपने लिए जीवन नहीं जिया, एक दूसरे के लिए 4 कदम आगे बढ़कर सहयोग किया। भरतलाल जी महाराज राज सिंहासन पर चरण पादुका को स्थापित कर दिए। 14 साल का वनवास राम को अगर होना था तो 14 साल का ही वनवास क्यों हुआ? चाहते तो 8 साल का वनवास हो सकता था, 13 साल का, 9 साल का वनवास हो सकता था, लेकिन केवल 14 ही साल का वनवास क्यों हुआ? 14 कैसे लिखते हैं? एक को पहले लिखते हैं, फिर उसके पीछे 4 लिखते हैं, तब 14 होता है ना। और उल्टा करेंगे तो 41 हो जाएगा, तो वो और गलत होगा। एक अर्थात राम और उनके पीछे 4 लोगों का लगना, ऐसा बोला गया है। मानस में सज्जनों, तो लगे किसमें? प्रथम नंबर पर तो लक्ष्मण लग गए, दूसरे नंबर पर सीता लग गई, तीसरे नंबर पर कौन लगे? तीसरे नंबर पर कौन लगे? संग दौड़ के आ रहे थे भरतलाल जी महाराज। तो दोनों को मिलाकर जीव के साथ में शिव जुड़ा हुआ है, 14 लिखे। और एक और बात क्या करते हैं, दाम्पत्य जीवन का सुख न तो भरत ने भोगा और न ही शत्रुघ्न ने भोगा। और लक्ष्मण की तो परिभाषा जानते ही हो आप लोग, लक्ष्य जिसका ऊंचा हो, 4 कदम आगे चलने वाला। 14 साल के वनवास के लिए तीनों आए थे, लेकिन भरतलाल जी महाराज वापस आने के बाद में चरण पादुका को सिंहासन में रखने के बाद में क्या सोचने लगे? राम के ही बारे में, क्योंकि उनका ध्यान कभी उससे हट नहीं सकता था। राम के बारे में सोचने लगे कि मेरा भैया राम जो है जंगल में गए हैं और मुझे भरोसा है 14 साल का वनवास काटना अर्थात घास फूस में लेट के सोना। उनको लगने लगा कि मेरे भैया राम जमीन पर घास फूस की चटाई बिछाकर सोएंगे तो मेरी भक्ति कैसे बनेगी, मैं भाई कब कहलाऊंगा। तो भरतलाल जी महाराज नंदी ग्राम में पर्णकुटी छाकर जमीन के नीचे 5 फीट गड्ढा खोदकर सोता था कि मैं उनसे ऊपर नहीं हो सकता। भरतलाल जी महाराज जमीन के नीचे और गड्ढा खोद के सोने लगे। मानस में सज्जनों, स्मृत करते मांडवी उर्मिला की बात देखें। उर्मिला क्या किए, मेरी पति परमेश्वर जो भैया के साथ में कदम से कदम मिला के चल रहे हैं, अर्थात परहित सरिस धर्म नहीं भाई, इस विशेषता को पालन करने के लिए 14 साल के वनवास गए हैं। भैया राम के चरण की सेवा करने का अवसर मिलेगा। तो उर्मिला क्या करने लगी थी, सबसे पहले मैं आरती उतार लूं मेरे पति परमेश्वर की, ऐसे कहकर उर्मिला आरती की थाल सजाकर जैसे ही निकल रही थी तो राम लक्ष्मण सीता तीनों मुड़ गए थे। तो उर्मिला सोचने लगी कि जो कदम शुभ कार्य के लिए आगे बढ़ गया है उसे बीच में रोकना और टोकना अच्छी बात नहीं। ऐसे कहकर दाएं पैर आगे किए, बाएं पैर पीछे किए, 14 साल तक खड़ी होकर रह गई, ऐसा बोलते हैं। इंतजार करते रही और माँ भला अपनी ममता का त्याग कैसे कर सकती है, लेकिन
अयोध्या नगरी में आज तीनों माताएं ममता की त्याग कर चुकी हैं। तीन हम लोग 14 भुज के कल्याण के लिए अपने आप को समर्पित कर दिए हैं। मानस में सज्जनों, इसी को तो कहा जाता है रामचरितमानस। रामचरित्र अर्थात परमात्मा राम का चरित्र, मानस अर्थात मानना, अपने जीवन में उतारना, यही तो रामचरितमानस है। रामायण को दर्पण कहा गया है। रामायण अर्थात राम रूपी दर्पण, आईना जिसको कहा गया है। हम अपने शक्ल को सुधारने के लिए दर्पण को सामने रखते हैं और समस्त विकृतियों को साफ करके सामने लाके प्रकट करते हैं। ठीक इसी तरह से ये रामायण हमारे इस मानवीय तरीके जीवन को सुधारने के लिए एक आईना है, अच्छे संस्कार, अच्छे मार्ग पर जाने के लिए एक दर्पण है। बस इसे उपयोग करने की आवश्यकता है। हम सबसे पहले दर्पण देखते हैं तो हमसे त्रुटि क्या होती है? हम दर्पण देखते हैं तो त्रुटि ये होती है कि हम अपने आप की बड़ाई करते हैं, अपने आप की सुंदरता को देखते हैं और दूसरों की बुराई करने लग जाते हैं। तब हमारी दर्पण में क्या हो जाता है? दाग लग जाता है। हमारी दर्पण में हम दाग खुद ही लगा देते हैं, क्योंकि हम वहां पर केवल क्या देखते हैं? अच्छी चीजों को नहीं देखते, कुसंस्कार को, बुराई को देखते हैं। इस तरह से दर्पण हमारी दाग दिखाई देती है। उसे अगर साफ करना है, धोना है, तो रामचरितमानस रूपी आईना का श्रृंगार करना होगा। मानस जनों, कभी जीव का कल्याण संभव है। इसलिए कहना चाहूंगी, मिट्टी से निर्मल मन को आकार देती है, मिट्टी से निर्मल मन को आकार देती है, सपनों को पंछी सा उड़ान देती है। अनजान से इस दुनिया में कभी कृष्ण कभी राम देती है ऐसा ही प्यारा सा गाँव जहाँ पर भगवान की कथा संकीर्तन हो रही है। उससे बड़े प्रेम से पढ़ सकती गाँव का नाम देती है, उससे बड़े प्रेम से पढ़ सकती गाँव का नाम देती है। पता है भोजन का समय हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, शांतिपूर्वक आप लोग भोजन के लिए बैठ जाइए। समस्त माताएं अंदर बारी बारी से, फिर आप सबकी भी बारी आएगी। तो आइए छोटा सा कीर्तन, बोलिए राजा रामचंद्र की जय। बोली राजा रामचंद्र की जय। चले
कृपा अवरेव सुधारी विबुध धारी भई गुणद गुहारी। मानस में सज्जनों, परमात्मा राम की कृपा से सारी उलझने, सारी दुविधा टल गई। अर्थात राम अयोध्या नगरी वापस नहीं गए तो ऐसा लगा कि देवताओं ने जो मन में विचार किया था, ठाना था, वो सारी की सारी सिद्ध हो गई। सबके सब तो यही चाहते थे कि राम जो है अयोध्या नगरी की राजा ना बने। अगर अयोध्या नगरी का राजा कहीं बन जाएगा तो उनका काम सिमट जाएगा, केवल अयोध्या नगरी तक सिमट के रह जाएगी, फिर बनती बात बिगड़ जाएगी। तभी तो प्लानिंग किए थे, कोई दूसरे का उद्देश्य नहीं था। परमात्मा राम जो है डर लीला कर लेके इस धरती लोक पर अवतार लेकर के आए तो किसमें आए? गौ ब्राह्मण के हित के लिए आए। विप्र रूप धरि पवन, सॉरी दोहा याद नहीं आ रही है, सॉरी। विप्रधन सुरसम तहिता निन्न मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। जिस हेतु परमात्मा राम का अवतार होने वाला था, गौ ब्राह्मण धरती माता के भार को हरण करने के लिए, कारण वही था, कोई दूसरा हेतु नहीं था। वही कारण था जिस कारण से अवतार हुआ था। लेकिन आपके और हमारे जैसे माया, माया को नाच नचाने वाले तो परमात्मा ही होते हैं, लेकिन माया के रूप में पूरा परिवार होता है। वो परिवार कहीं उसे बांध के ना रख ले। सबके सब देवी देवता यही चाहते थे कि उनका काम बिगड़ जाए और हमारा काम बच जाए। अर्थात वो अयोध्या नगरी का राजा ना बने। अयोध्या नगरी की राजा कहीं बन गई माता कैकेयी ने भी कहा, और माता कैकेयी कलंक को जीवन में धारण कर ली। आप हम सभी मिलकर के कैकेयी को गाली दिया करते हैं कि इस कुलक्षणी चंडालिनी के कारण हुआ। कैकेयी का नाम इतना अभिशापित है, किसी के घर में अगर कोई बालिका जन्म लेके आए ना तो कोई उसका नाम सुमित्रा रख देंगे, कौशल्या रख देंगे, सब कुछ रख देंगे, लेकिन कैकेयी कोई अपने कन्या का नाम रखते हैं? एक आध को निवेदन करके बोलना कि कैकेयी अच्छी मां थी। जोरदार ताली बजा दीजिए, बताइए। हाँ, देखो साहू समाज में एक पंजीयन कराने के लिए आए थे युवक युवती परिचय सम्मेलन में, उस लड़की का नाम कैकेयी है बोलते हैं। एक उदाहरण मिला है, वाकई में कहा जाए माता कैकेयी कहीं ना कहीं सूत्रधार बनी हुई है। हेलो, मैं 14 भवन का कल्याण करने के लिए। मैं रोजगार कार्यालय में हेड क्लर्क हूँ। पंजीयन कराने के लिए वहाँ एक आवेदिका आई थी, उनका नाम कैकेयी था। मैंने पूछा भी उनको, आज तक जो है किसी लड़कियों का नाम कैकेयी मैंने नहीं पढ़ा, न सुना ही नहीं। आपको अच्छा लगता है या बुरा लगता है कैकेयी नाम सुनने से? कोई बुरा नहीं लगता है सर, बोला नाम तो नाम है, नाम से क्या रखा है। वास्तविक में वो माता कैकेयी तो माता कैकेयी गेंद को मेरे बेटे राम का गेंद है, मेरे बेटे राम का गेंद है, गेंद को नहीं देखने के बाद में विचलित हो जाएगा मेरा प्यारा बच्चा, ऐसे कहकर कैकेयी सोच रही थी। राम को लगा कि ये अवसर सुनहरा है, तुरंत माता कैकेयी के महल में चले गए और उसके बाद में माता कैकेयी लो बेटा लो ऐसे कहकर बाल को देने लगे थे। तो एकांत देखकर वो बच्चा अर्थात परमात्मा राम बोले, माँ ये छोटा मोटा खिलौना देख के मुझे मत बहलाओ माँ, ये छोटे से खिलौने का मैं क्या करूंगा माँ, ये छोटा सा खिलौना मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो बड़ा बहुत बड़ा खेल करना है, बहुत बड़ा खेल करना है माँ। ऐसे कहकर कैकेयी माता के आंचल को पकड़ लिया, और जब कैकेयी माता के आंचल को पकड़े ना तो छोड़ने का नाम नहीं दे रहे थे। छोड़ना बेटा जा तो खेल बोल, तो नहीं माँ नहीं छोड़ूंगा, आपके आंचल को मैं नहीं छोड़ूंगा, आप मुझे वचन दो माँ। कौन सा वचन बेटा? बोले तो माँ अभी मैं बच्चा हूँ, छोटा सा गेंद का खेल खेल रहा हूँ और गेंद कहीं मुझसे दूर चला गया तो आप विचलित हो जाती हो माँ। मुझे पैदा तो मेरी माता कौशल्या ने किया माँ, लेकिन लालन पालन करने वाली केवल आप हो माँ। मेरा हर संस्कार आपके ऊपर जाता है, आप कहीं ममता में डूब गई ना माँ तो मेरे किए कराए पर
उच्चारण क्या अपनी बेटी का नामकरण नहीं करते। प्रेम करती हूँ बेटा, प्रेम करती हूँ जितना प्रेम मैं भरत से भी नहीं करती बेटा। पर क्या करूँ बेटा, मैं मजबूर हूँ। कहीं ममता के वशीभूत होकर पुत्र प्रेम के कारण कहीं तुझे अयोध्या नगरी की राजा बना देना राम, तो मात्र और मात्र अयोध्या नगरी का ही कल्याण होगा, फिर इस संसार का क्या होगा बेटा। इसलिए राम तू बन जा रे, बन जा, अर्थात 14 साल का वनवास चला जा, पूरे संसार का राजा बन जा। ऐसे कहकर माता कहेगी सीने पर पत्थर रखकर, कलंक का पत्थर रखकर आज अपने आप को समर्पित कर देती ना लोग 14 वर्ष के कल्याण के लिए। इसलिए कहना चाहूंगी कई काली ना होती तो लंका लाली ना होती, अजी कई काली ना होती तो लंका लाली ना होती, और लंका लाली ना होती तो पूरे संसार में होली दिवाली ना होती, पूरे संसार में होली दिवाली ना होती। ना तो आप होते ना हम होते, ना होता है सारा जहां, फिर कहाँ के तीज त्योहार और होली दिवाली की बात होती। मानस के सज्जनों, सुरता के डोर को सजाए रखना। आज 22 जनवरी का दिन आने वाला है, हर कोई अपने घर को एक बार पुनः रोशन करना, क्योंकि राम कहीं न कहीं 14 साल के वनवास के बाद में पुनः आज अयोध्या का राजा बनने वाला है। इस कलियुगी जीवन में हर घर परिवार में तुलसी का चौरा होता है, तुलसी के चौरे में एक दीपक जलाना, एक दीपक जलाने के बाद में 2 लाइन रामचरितमानस के पूरे बच्चों के साथ, अपने घर परिवार के बच्चों के साथ में बैठ कर करना, क्योंकि आज हमारे बच्चे रास्ता लग गए हैं, कभी एक जगह बैठना नहीं चाहते, केवल मोबाइल चलाते हैं 12 बजे 1 बजे रात तक, कहीं पुलिया में तो रोड में हमारे लड़के लोग भी कहीं ना कहीं रात भरी इधर उधर व्यतीत करते हैं। आखिर कहाँ गए हमारे परिवार का संस्कार? क्यों सिमट के भाई भाई के पास नहीं आता, क्यों सिमट के एक पिताजी के पास में सारे बच्चे आके नहीं बैठते? आज भोजन भी एक साथ मिल के करना दुभर हो गया है। सज्जनों, तो ये काम जरूर करेंगे तो एक न एक दिन हमारे जीवन में वही प्रभु राम जैसे संस्कार हमारे जीवन में आएंगे। हमारा पूरा परिवार अयोध्या नगरी सा दरबार बन के रह जाएगा और सच जाएगा, समझ जाएगा। ना तो किसी भाई के साथ में लड़ाई झगड़ा होगी और न ही किसी पिता के पुत्र कभी बिखर पाएंगे। मैंने सज्जनों, मेरे कहने का मतलब ये है, अगर ऐसा कहीं संभव हुआ तो मैं इसी मंच में चैलेंज के साथ में चुटकी बजाते हुए कह सकती हूँ कि एक दिन ऐसा आएगा जब सच्चे मन से संकीर्तन होगी हमारे इस जीवन में परमात्मा राम के प्रति, उनकी कथा के प्रति। तब एक दिन ऐसा आएगा कि 65 गांव तो क्या पूरे छत्तीसगढ़ में, और ये 65 गांव तो क्या पूरे छत्तीसगढ़ में, पूरे छत्तीसगढ़ तो क्या पूरे भारत देश में, भारत देश की बात छोड़ो पूरे संसार में एक दिन ऐसा आएगा कि 65 गांव के जर्रे जर्रे और चप्पे चप्पे पर रामायण भागवत और गीता होगी। 65 गांव के जर्रे जर्रे और चप्पे चप्पे पर रामायण भागवत और गीता होगी। यहाँ के प्रत्येक घरों में बेटा राम तथा उनमें सीता होंगी, उनमें सीता होंगी। यही रामचरितमानस का सारांश है सज्जनों, जिनको सुन नहीं पाते, जीवन में उतार नहीं पाते, तो राम राज्य की कल्पना ही नहीं की जा सकती। आइए संकीर्तन बोलिए राजा रामचंद्र की जय। बोले राजा रामचंद्र की जय। What?
कोई बात नहीं, अब हमारे बीच में कुछ पल बाकी है बारिश के सज्जनों। बाकी में हम अपने जीवन में हमारे पास में ज्ञान बुद्धि विवेक होते हुए भी विवेक खो बैठते हैं। परमात्मा राम सब कुछ अच्छे से बना के दिया है, आँख हाथ पैर मुंह और बुद्धि भी लिए हुए, फिर भी हम कहीं ना कहीं भटक क्यों जाते हैं अपने कर्म मार्ग से। इसी पर ध्यान देता है, क्योंकि परमात्मा क्या बोले, प्रभु न दंड देता है प्रभु न माफ करता है। प्रभु न दंड देता है प्रभु न माफ करता है। वह तो कर्मफल तराजू है, जो बस इंसाफ करता है। वह तो तेरे हाथ है बंदे, तो खुद ही आन करता है, तो खुद ही आप करता है। सब कुछ दे दिए, हम जानते हैं कि आग में पैर रखने के बाद में आग से पैर जल जाएगी, सब जानते हैं, लेकिन फिर भी हम वैसे ही काम करते हैं। उसी को सुधारने के लिए कहा गया है। भरतलाल जी महाराज की तरह हमारा जीवन हो, समर्पण का भाव हो, पूरे परिवार में भरत जी से भैया पैदा हो। लेकिन आजकल भाई क्या करते हैं, चल कबड्डी जान दे, आजकल के भाई यही करते हैं। विशेषता है चल कबड्डी जान दे, दौलत ला हथियार दे, जेकर वही जीत वही कहीं चीज खेलने वाला भैया। ये तरीके कोई ठिकाना नहीं है, कब पिंजड़ा पंछी खुद से निकल जाए कोई गारंटी नहीं है। इसलिए जीवन की कसौटी में खरा उतरना है तो 2-4 लाइन रामचरितमानस का केवल एक लाइन को स्वीकार कर लेना अपने घर परिवार में, तो सब कुछ हो सकता है, वरना पछताते रह जाएंगे। कब टूट गई बीना की तार तो गाने से क्या होगा, अरे टूट गई बीना की तार तो गाने से क्या होगा, और छूट गई गाड़ी तो स्टेशन जाने से क्या होगा, और थम गया श्वास का तार तो फिर बाद में पछताने और राम भजन गाने से क्या होगा, बाद में पछताने और राम भजन गाने से क्या होगा। आइए एक अंतिम पड़ाव पर है, एक अंतिम संकीर्तन और मानस में से लिया। बोलिए राजा रामचंद्र की। बोली राजा रामचंद्र की जय।